हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेया नरेशन पर। अगर किसी के शरीर के अंदर जब जहर चला जाता है तो उसका पूरा शरीर जहरीला हो जाता है। लेकिन क्या आपने सुना है ऐसा भी जहर है जो इंसान की आत्मा को भी मार सकते हैं, और ये जहर और भी जहरीला तब बन जाता है जब ये किसी जलन भरे रिश्ते से पैदा हो। आज हम ऐसी एक सच्ची घटना पर बात करेंगे और इस मूवी का नाम है रकुन संगा। वक्त को जाया ना करते हुए चलो चलते हैं कहानी की ओर। इससे पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्लीज प्लीज। कहानी शुरू होती है दो कॉलेज स्टूडेंट से। माया और साहिल दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। हाल ही में दोनों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और दोनों फोटो वगैरह खींच के वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। साहिल माया से पूछता है, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा क्या प्लान है? माया कहती है, मैं शादी करूंगी। उसकी बात सुन साहिल कहता है, इतनी जल्दी क्यों, और 3 साल वेट कर लो। ये सुन माया थोड़ी हैरानी से कहती है, 3 साल तक क्यों वेट करूं? तब साहिल बताता है, क्योंकि हम दोनों शादी करेंगे। साहिल माया से बहुत प्यार करता था। माया फिर से कहती है, इसके लिए तो मेरे पापा से बात करना पड़ेगा। साहिल कहता है, हाँ करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपना गाँव जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, जिसके लिए कम से कम 3 साल तो लग जाएंगे। इसके बाद मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा और तुम्हारा हाथ मांगूंगा, और हम दोनों शादी करके बच्चे भी कर लेंगे। उसकी इतने सारे सपने देख माया बोलती है, अगर इससे पहले कोई आके मेरे पापा से हाथ मांग ले और लड़का भी अच्छा हो तो, और पापा हाँ कर दे तो। साहिल कुछ बोल पाए उससे पहले माया को घर से कॉल आता है, जिस वजह से वो घर चली जाती है। माया बहुत ही अच्छी लड़की होती है, भोली भाली सी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसे एक जॉब भी मिल जाती है। उसके माँ बाबा भी उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं, जो कि माया को खास पसंद नहीं आ रहे थे। माया एक दिन प्रे करने गई होती है अपने दोस्तों के साथ। तभी उसकी एक दोस्त नीलम उसको एक लड़के के बारे में बताती है जिसका नाम है आदि। आदि माया को देखते ही पसंद करने लगा था और वो उससे बात करना चाहता था। माया भी उसे देखते ही पसंद करने लगी और दोनों में मुलाकात होने लगी। एक दिन माया अपने माँ बाबा को आदि के बारे में बताती है। कहती है, अगर आप हाँ बोलेंगे तो आदि रिश्ते के बारे में बात करने आएगा। उसके माँ बाबा को अपनी बेटी पर भरोसा था, वो हाँ कर देते हैं। नेक्स्ट डे आदि खुद बात करने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो अनाथ था। अच्छा लड़का देख दोनों की शादी फिक्स्ड हो जाती है। सब उनके लिए खुश थे। जल्द शादी की कार्ड भी छप जाती है। जब माया अपनी शादी की कार्ड व्हाट्सएप पर स्टेटस पर डालती है, तुरंत साहिल का कॉल आ जाता है और इस बारे में पूछने लगता है। माया बताती है, ये सब इतनी जल्दी हो गया, कुछ पता ही नहीं चला, और उसकी शादी भी जल्द ही होने वाली है। साहिल कहता है, ये शादी जरूरी है क्या? माया कहती है, मैंने कहा था ना, अगर घर वाले तय करेंगे तो मैं हाँ कर लूंगी, और अच्छा होगा हम ये भूल कर आगे बढ़े। इसके लिए माया सॉरी भी कहती है। कुछ दिनों बाद माया और आदि की शादी की दिन भी आ जाती है। अच्छे से दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन उसी दिन बहुत बारिश होने लगी और उन लोगों का मानना है कि किसी शुभ दिन में बारिश होना मतलब कुछ अशुभ होने वाला है। खैर शादी खत्म हो जाती है और आदि माया को लेकर अपने घर आ जाता है। उसका एक आलीशान घर होता है, जिसे देख माया खुश हो जाती है। आदि जैसे ही दरवाजा खुलने वाला होता है, उसका पैर गीले और एक चिपचिपा कारपेट पर पड़ जाता है। उसे लगा ये बारिश की वजह से गीला हो गया है, पैर मैला ना हो जाए, इसलिए वो माया को उस पर पैर रखने के लिए मना कर देता है। तब घर के अंदर से उन्हें कुछ आवाज सुनाई देता है। जब वो जाकर देखते हैं तो मिरर टूटा हुआ था और वहाँ एक मरा चूहा पड़ा था, जो कुछ अनहोनी होने का संकेत दे रहे थे। लेकिन दोनों इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। रात को दोनों सोए हुए थे, तब अचानक आदि नींद से उठ के बैठ जाता है। कुछ बड़बड़ाते हुए हवा में हाथ फैला रहा होता है, जैसे मानो कि वो कोई इविल स्पिरिट को बुला रहा हो, और कहता है, आओ और मेरे आत्मा को ले जाओ। आवाज सुन माया की नींद खुल जाती है। वो आदि को बुलाती है। आदि झट से सो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसे नींद की कोई बीमारी हो, लेकिन असल में ये क्या है ये तो आगे पता चलेगा। अगले दिन आदि बाहर टहलने जाता है, लेकिन जल्द ही घर लौट आता है। उसके शरीर पर बहुत ही खुजली हो रही थी। माया देखती है उसके पूरे शरीर
पर रेडनेस हो गया है। वो जल्द ही उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर को लगता है ये एलर्जी की वजह से हुआ है। वो कुछ क्रीम लगाने के लिए देते हैं और कुछ टेस्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक आदि की कंडीशन और खराब हो चुका था और टेस्ट से पता चलता है उसे कोई एलर्जी भी नहीं है। उसे बहुत ही खांसी होने लगता है, जिस वजह से खून निकलने लगता है। शादी को 1 महीना हो चुका था। माया अपने हस्बैंड का ख्याल रखने के लिए ऑफिस वर्क भी ठीक से नहीं अटेंड कर पा रही थी। वो हर इलाज कर चुकी थी, एक्सरे भी कराती है, लेकिन सब नॉर्मल था। फिर भी खून की खांसी क्यों हो रही थी वो समझ नहीं पा रहे थे और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक दिन माया आदि को एक सरप्राइज देती है कि वो दोनों माँ बाबा बनने वाले हैं। ये सुन आदि बहुत ही खुश हो जाता है। वो अल्लाह को प्रे करने लगता है। माया ये खुशखबरी अपने माँ बाबा को भी बताती है वीडियो कॉल करके। सब खुश थे। तब माया के माँ बाबा वीडियो कॉल से आदि को कहीं जाते हुए देखते हैं। वो अचानक रुक के किसी से बात करने लगता है। ये बात वो माया को भी बताते हैं। माया हैरान थी क्योंकि आदि सोया हुआ था। फिर अचानक यहाँ कैसे? माया जाके आदि से पूछता है तो आदि कहता है तुमने तो मुझे बुलाया था खाने के लिए, जबकि माया यहाँ पर कॉल पर बात कर रही थी। फिर वो आदि को सुलाने ले जाती है। माया आधी रात को देखती है तो आदि बिस्तर पर नहीं था। वो डाइनिंग हॉल में आती है तो आदि वहाँ किसी चीज को घूरे जा रहा था। वो जगह अंधेरा था। माया लाइट को ऑन करके देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। आदि कहता है वहाँ पर कोई है और रोने लगता है। माया को लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। उसे वो बेडरूम में ले आती है, लेकिन उनके जाने के तुरंत बाद उस कोने में कुछ तो हिलने लगता है। मतलब कि वहाँ पर कोई सच में था जो बस आदि को ही दिखाई दे रहा था। इधर माया की माँ बनने की खबर सुन उसके रिश्तेदार और दोस्तों उसे मिलने आते हैं। माया किचन में काम कर रही थी तो उसे थोड़ा थकान महसूस होता है, जिसलिए आदि हेल्प करने आ जाता है। आदि गाजर ग्रीट कर रहा था तब अचानक उसे कुछ अजीब फील होने लगता है। उसके शरीर खुजाने लगता है। उसे एक आवाज सुनाई देता है जो उसको खुद को हर्ट करने के लिए उसका रहा हो। आदि वही गाजर छीलने वाली चीज से अपने हाथ को छीलने लगता है। अहम वक्त पर कोई तो उसे देख लेता है और उसको तुरंत अस्पताल ले जाते हैं इलाज के लिए। वो रेस्ट कर रहा था और माया अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर रही थी। तब उसकी अंकल आंटी उससे बधाई देने के लिए आते हैं और वो आदि से मिलने के लिए इंसिस्ट भी करते हैं। माया उन्हें आदि से मिलवाने ले जाती है। आदि रेस्ट कर रहा था। माया की आंटी आदि को देख शॉक्ड हो जाती है। वो देख पा रही थी आदि के साथ कुछ तो हुआ है। आदि का पूरा बॉडी काला पड़ चुका है, जो कि सिर्फ उसकी आंटी देख पा रही थी। आंटी उन लोगों के बीच माया को कुछ कह नहीं पा रही थी, इसलिए वो रात को उसे कॉल करके बताती है आदि पर किसी ने काला जादू कर दिया है। माया ये बात अपनी माँ बाबा को भी बताती है, लेकिन उसके पापा इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करते। माया और आदि लौट रहे थे तब आदि को एहसास होता है उनकी गाड़ी के पिछली सीट पर कोई बैठा है। फिर वो माया की ओर देखता है तो उसमें उसे एक शैतान का चेहरा दिखाई देता है, जिसे वो डर जाता है, जिस वजह से स्टेयरिंग उल्टा मोड़ देता है और दोनों की जान एक्सीडेंट होते हुए पहुंच जाती है। अब माया की प्रेगनेंसी को 4 महीने हो चुके थे। आदि की कंडीशन और बदतर होने लगी थी। उसे दोहरे पड़ने लगे थे। वो अब व्हील चेयर के बिना कुछ नहीं कर पा रहा था, कहीं जा भी नहीं पा रहा था। उसे हमेशा लगता था उसके आसपास कोई है, इसलिए माया हर जगह सीसीटीवी लगाने की तय कर लेती है। उस रात आदि नींद से उठता है और किसी के पैर पड़ने लगता है। माया अपनी फ्रेंड नीलम को ये सारी वीडियो दिखाने लगती है, कैसे आदि अपने आप चल रहा है, कैसे उसकी आंखें काला हो जाता है, इतना कि वो चाकू से खुद को हर्ट भी करना लगता है, इसलिए उसे सब छुपाना पड़ा। नीलम उसे एक तांत्रिक के पास ले जाने के लिए सजेस्ट करती है। माया अपनी आंटी के साथ बात करके उसको एक उस्ताद के पास लेके जाती है। उस्ताद जब उस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं तो आदि के अंदर रह रहा शैतान जाग जाता है। उस्ताद पूछते हैं तुम उसके शरीर पर क्यों हो? शैतान कहता है मुझे कहा गया है जब तक आदि मर न जाए मैं उसके शरीर को छोड़ नहीं सकता। उस्ताद उसके शरीर पर रह रहे शैतान को देख घबरा जाते हैं और एक मास्टर उस्ताद का एड्रेस लिखकर माया को देते हैं और वहां जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो शैतान आदि के अंदर बैठा है वो बहुत ही खतरनाक है। फिर वो लोग मास्टर उस्ताद के पास जाते हैं, जहाँ मास्टर उस्ताद उन्हें मंत्रित पानी पिलाने के लिए देते हैं, जो कि बस थोड़ी देर के लिए ही काम देता है। फिर वो एक और उस्ताद के पास जाते हैं और यहाँ ये उस्ताद असलियत बताते हैं। असल में आदि के ऊपर कोई काला जादू कर
दिया है। वो फिर एक ऑयल से, एक ऐसा ऑयल जो शरीर पर थोड़ा भी लग जाए तो उस पर जहर जैसा काम करता है, जो सीधे आत्मा को नुकसान पहुंचाता है, और इसको पॉइजन सांगा कहा जाता है। और ये काला जादू वही करता है जिसके दिल में जलन और नफरत कूट कूट कर भरा हो। इसका असर मेडिकल टेस्ट में नहीं दिखता है और इसको पॉइजन सांगा कहा जाता है। और ये देने वाला जो भी इंसान हो, कहीं ना कहीं इन दोनों को लेके उसके दिल में बहुत ही नफरत भरा है। और जब आदि माया को शादी करके घर लाया था और उसका पैर जिस चिपचिपे चीज पर पड़ा था वही पॉइजन सांगा था, जिसका असर तुरंत आदि पर पड़ गया था। और ये असर माया पर नहीं पड़ा क्योंकि माया उस पर अपना पैर नहीं रखी थी। खैर, उस्ताद से ये सब जानने के बाद माया पूछती है, क्या हम इसे ठीक नहीं कर सकते? उस्ताद कहते हैं, ये इतना भी आसान नहीं होता, ये बहुत ही भयानक काला जादू है, इससे कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसको अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो एक समन ही झाड़ फूक करके ठीक कर सकता है। और एक रास्ता भी है, जिसने ये काला जादू किया होगा बस वो ही ठीक कर सकता है। लेकिन किसने ये काला जादू किया है उसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। उससे अच्छा तो तुम एक समन के पास चले जाओ। और वो उस्ताद एक कद्दू और कुछ बोतल पानी देते हैं आदि को नहलाने के लिए, ताकि थोड़ी देर के लिए सब ठीक रहे जब तक कि एक समन ना मिल जाए। माया वही करती है, वो उसे कद्दू और पानी से नहलाती है। तब अचानक लाइट ऑफ हो जाती है। माया लाइट ऑन करके आती है तो देखती है आदि अचानक उठ के बैठ गया है, मतलब शैतान उस पानी से उसे उठा लिया था। इन सब टेंशन के चलते माया की तबीयत खराब होने लगी, जिसका असर उसकी प्रेगनेंसी पर पड़ती है। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी कि तब उसको कॉल आता है आदि की तबीयत और खराब हो रही है। वो लोग एक मशहूर समन नीना के पास उसे लेके जाते हैं। नीना बताती है उसे सांगा की पत्ते की बनी एंटीडोट पानी पिला देने से वो क्योर हो सकता है, लेकिन उसके पास वो पत्तियां अभी नहीं है। और एक रास्ता है, इसके लिए बहानागा सेरेमनी करना पड़ेगा। लेकिन नीना अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं था रिचुअल कर सके, इसलिए नीना की बेटी ये रिचुअल करने के लिए मना कर देती है। नीना अपनी बेटी को समझाती है, कहती है वो लड़की प्रेग्नेंट है, उसकी मदद करनी चाहिए। आखिरकार रिचुअल स्टार्ट होती है। नीना पताती चांद करती है, सब एक रिचुअल डांस करते हैं। नीना की बेटी कुछ चबा के आदि के शरीर पर रख लेती है, फिर उसे सोख के उसके शरीर के अंदर के जहर को बाहर निकालती है। उसके बाद आदि जागता है, वो ठीक था, फिर से चल फिर पा रहा था। जैसे ही सब ठीक होता है सब बेहोश हो जाते हैं। नीना बताती है अब पॉइजन सांगा बाहर आ चुका है। माया पूछती है, क्या आपको पता है कौन ये कर सकता है? नीना कहती है, ये तुम दोनों की ही कोई अतीत से है जिसका तुमने दिल दुखाया होगा, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड लकी है जो आज तक जिंदा है। ये ब्लैक मैजिक बहुत पावरफुल है और ये सब तुम्हारे प्यार और ऊपर वाले के विश्वास के कारण हुआ है। कहीं ना कहीं ऊपर वाला तुम दोनों की प्रोटेक्ट कर रहे हैं। निनी आगे बताती है, ये जो हुआ है ये तुम दोनों की भीतर एक काला जादू छोड़ के गया है। अगर तुम दोनों के अंदर डर और नफरत आई तो ये काला जादू वापस आ सकता है। ये तब तक तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम दोनों का डाइवोर्स हो ना जाए और तुम दोनों में से किसी एक का भी मौत ना हो जाए, तब तक ये जादू तुम्हारे साथ रहेगा। 2 वीक्स हो जाते हैं, दोनों अब खुश थे, अभी वापस अपने काम पर लौट चुके थे। लेकिन अब आदि की आंखों पर माया बूढ़ी लगने लगी थी। माया की 7वां महीना हो चुका था। माया को भी कुछ कुछ अजीब सा दिखाई देने लगा था। वो ज्यादातर घर पर अकेली रहती थी क्योंकि अब आदि काम के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहता था। इतना ही नहीं माया को आदि पर शक होने लगा था। दोनों के अंदर अब पहले जैसा बात नहीं होती, ना ही वैसे प्यार था। एक दिन आदि घर आता है और फिर जल्द ही वो अपने काम में वापस लौटने लगा था, अपनी प्रेग्नेंट बीबी को अकेला छोड़ के। माया रात को सोई थी तब उसे किसी की परछाई नजर आती है, जिसे देख वो डर जाती है। बगल में उसको दफनाई हुई लाश भी दिखाई देते हैं। अहम वक्त पर आदि आके उसे संभालने लगता है, लेकिन अगले ही दिन आदि फिर से कहीं जाने के लिए पैकिंग करने लगता है। माया उसे इसी हालत में छोड़कर ना जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन आदि उसे मना ही लेता है। माया को फिर से आदि की शर्ट पर वही सेंड आने लगती है। वो आदि के पास बैठती है तो वो देखती है आदि के फोन पर किसी का मैसेज आया है। मैसेज देख वो शॉक हो जाती है, टूट जाती है, वो रोने लगती है। उसे पता चलता है आदि का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए आदि पैकिंग कर रहा था ताकि वो एयरपोर्ट से उस लड़की के साथ भाग सके। मैसेज
मैसेज में और भी लिखा था कि मैं बहुत अनलकी हूँ कि मुझे ये शादी करनी पड़ी माया के साथ। यहाँ मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। काश तुम मेरी वाइफ होती तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता और मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता। अगले दिन सुबह माया अपने कपड़े पैकिंग करके अपने पेरेंट्स के घर जाने लगती है और वो आदि से डाइवोर्स भी मांगती है। माया बताती है, मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में सब पता चल चुका है। आदि कहता है, ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन माया तो बेवकूफ है नहीं, उसको सब पता चल चुका था। वो दुख और दर्द से गुस्सा होने लगती है, खुद को मानने लगती है, कहती है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मुझे ये सिला दिया। आदि रोते हुए अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन माया अब कुछ सुनना नहीं चाहती थी। वो मायके चली आती है, लेकिन तब उसे नीनी की एक बात याद आती है, कुछ भी नेगेटिव हो अपने रिश्ते में मत आने देना। ये जो पॉइजन सांग का इस्तेमाल किया गया था वो तुम्हारे ऊपर था और ये तुम दोनों को अलग करके ही रहेगा। एक हफ्ता हो जाता है तब माया की माँ आदि के साथ सुलह करके घर वापस जाने के लिए कहती है। माया घर लौटती है तो देखती है सब बिखरा पड़ा है। आदि घर के अंदर छटपटा रहा है, फिर से वो ब्लैक मैजिक का असर उस पर पड़ चुका है। वो जल्दी से उसे अपनी फ्रेंड्स नीलम और उसके हस्बैंड को हेल्प के लिए बुलाती है। वो आदि को संभालने लगते हैं। आदि हर चीज के लिए माया को माफी मांगता है और बेहोश हो जाता है। उसे जल्द से समन के पास लेके जाते हैं। तब रास्ते में गाड़ी रुक जाता है और आदि के अंदर बैठा शैतान कहता है, ये सब किसी काम का नहीं, आदि तो मरेगा ही। अल्लाह के नाम बुला के आदि को शांत किया जाता है और उसे नीनी के पास जल लेके जाते हैं। वहाँ नीनी की बेटी देखती है पॉइजन सांगा दिल तक फैलने लगी है। शैतान जाग जाता है और कहता है, कहाँ है वो बुढ़िया, मर गई क्या? और यहाँ पता चलता है नीना उस रिचुअल के बाद जिंदा नहीं बच पाई। माया अब उस समन को हेल्प मांगती है, वो उसे रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है अब वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर आ चुका है, मतलब कि जहर छाती तक पहुंच चुका है। अब जो भी टाइमिंग दिया हुआ है आदि को, वो उसी टाइम ही मरेगा, चाहे वो एक दिन में हो या एक महीने में। फिर रूमी नीनी की बेटी का नाम है। फिर रूमी आदि के शरीर के ऊपर कुछ लेप कर माया को सजेस्ट करती है और एक समन एड्रस के पास जाने के लिए। एड्रस के बेटी की मौत के बाद वो जंगल में रहता है और उनके पास वही सांगा की पेड़ भी है जिससे आदि ठीक हो सकता है। एड्रूस के घर पहुंचने के बाद वहां आदि के अंदर की शैतान जाग जाता है। एड्रूस और सब उसे पकड़ के उसका इलाज करने ही वाले थे कि शैतान माया के अंदर समा जाता है और यहाँ एड्रूस को पता चलता है ये शैतान का नाम दासिम है। रूमी सांगा के पत्ते लेने चली जाती है। एड्रूस भी कुछ पत्ता लेकर पानी में डाल देता है और वो माया के अंदर बसी शैतान को निकालने लगता है। उसी पानी से उसका मुंह धो के शैतान सह नहीं पाता और माया के शरीर छोड़ देता है और डायरेक्ट आदि के शरीर पर चला जाता है। उसी वक्त माया की लेबर पेन शुरू हो जाता है। नीलम उसे खुद हॉस्पिटल लेके जाती है। शैतान यहाँ हर चीज को फेंकने लगता है। इनफैक्ट एड्रूस की मरी हुई बेटी की आवाज में बात करके एड्रूस को बहकाने की कोशिश भी करता है। उस शैतान की इतनी शक्ति होती है कि पूरे घर टूट जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता, सब सही सलामत थे। फिर वो आदि को लेकर सांगा वाली पवित्र पानी से उसे डुबाने लगते हैं। काफी कोशिश के बाद शैतान उसके शरीर से बाहर आता है। फिर उसे पानी से बाहर निकाल कर सांगा पत्ते की रस पिलाते हैं, जिससे आदि सारी जहर उल्टी कर देता है। अब सब ठीक था। दूसरी ओर माया भी एक प्यारी बेटी को जन्म देती है और वो आदि को कॉल करके ये खुशखबरी भी देती है और साथ में एक फोटो उसे व्हाट्सएप पर भेजती है और ये पता लगाने के लिए यही वो शख्स तो नहीं जो ब्लैक मैजिक किया है। आदि एड्रूस के पास जाकर उसे वही फोटो दिखाता है। एड्रूस को पता चल जाता है कि ये ही वो शख्स है जो ब्लैक मैजिक किया है और यहाँ पता चलता है ये ब्लैक मैजिक करने वाला और कोई नहीं बल्कि साहिल ही है, माया की एक्स। जिस दिन उसे माया की शादी के बारे में पता चला था तब से वो बौखला गया था और अंत में बताया जाता है इस कहानी के रियल कपल के बारे में जो उसी शख्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये ब्लैक मैजिक हटाने के लिए, जो कि उन्हें अब तक नहीं मिला। कहाँ गया वो लड़का उन्हें अभी भी पता नहीं। और लास्ट में दिखाया जाता है माया और आदि अब दोनों सेपरेट हो चुके हैं। सच में अचानक किसी का भी लाइफ खराब हो सकता है और आदि के अंदर की शैतान किसी को भी हॉन्ट नहीं कर रहा था क्योंकि उसका एक ही मकसद होता है, वो सिर्फ आदि को ही मारे, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक सिर्फ उसी पर ही किया गया था। यानी कि वो ऑयल को अगर माया उस पर पैर रख देती तो उस पर भी वो ब्लैक मैजिक चढ़ जाता और शायद साहिल ने दोनों के ऊपर ही ब्लैक मैजिक किया होगा।